1899 के अशांत वर्ष में द फैंटम के नाम से जाना जाने वाला एक दुर्जय आतंकवादी समूह उभरता है जिसने अपनी अत्याधुनिक तकनीक को बैंक ऑफ इंग्लैंड पर लागू किया है। एक नए तैयार किए गए टैंक पर सवार होकर उनकी घुसपैठ अजेय साबित होती है, भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को तोड़ते हुए। सोना लूटने के बजाय उनका लक्ष्य वेनिस की नींव का खाका है। ब्रिटिश सरकार जर्मनी पर उंगली उठाते हुए उनकी भागीदारी पर संदेह करती है, जिससे राष्ट्रों के बीच तनाव बढ़ जाता है। महीनों बाद द फैंटम ने फिर से हमला किया। इस बार जर्मनी में वैज्ञानिकों का अपहरण कर लिया और उनके जेपेलिन्स में तोड़फोड़ की। ब्रिटिश आक्रामकता से आश्वस्त जर्मनों ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे शत्रुता में खतरनाक वृद्धि हुई। आसन्न विश्व युद्ध को रोकने के लिए एक मध्यस्थ को अफ्रीका में एक ब्रिटिश उपनिवेश में भेजा जाता है। एक कुख्यात शिकारी और साहसी क्वाटरमाइन, जो अब सेवानिवृत्त जीवन जी रहा है, दर्ज करें। मध्यस्थ ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भेजे जाने का दावा करते हुए एक विशेष टीम के लिए क्वाटरमाइन की भर्ती चाहता है। मैदान में वापस आने के लिए तैयार नहीं होने पर क्वाटरमाइन ने खुद को प्रकट किया, अपनी सेवानिवृत्ति और अपने बेटे की हानि के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हालांकि शांति भंग हो जाती है क्योंकि हत्यारों का एक समूह क्वाटरमाइन के परिसर में उतरता है, जो गलती से उसके सबसे अच्छे दोस्त को सेवानिवृत्त शिकारी समझ लेता है। घटनाओं के एक दुखद मोड़ में क्वाटरमाइन के सबसे अच्छे दोस्त की हत्या कर दी जाती है। क्रोधित होकर क्वाटरमाइन एक पुरानी बंदूक से लैस होकर अपने अद्वितीय कौशल और अनुभव का प्रदर्शन करते हुए आधुनिक सशस्त्र हथियारों का सामना करता है। बाधाओं के बावजूद वो हमलावरों को हरा देता है, एक सटीक शॉट के साथ भागने वाले हत्यारे को अक्षम कर देता है। जैसे ही क्वाटरमाइन की दुनिया फिर से अराजकता में फंस गई है, द फैंटम की छाया बड़ी हो गई है, जो अनिच्छुक नायक को अपनी सेवानिवृत्ति पर पुनर्विचार करने और विनाशकारी विश्व युद्ध को रोकने के लिए आसन्न खतरे का सामना करने के लिए मजबूर कर रही है। जैसे ही अफ्रीकी कॉलोनी पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, एक हत्यारे से जानकारी निकालने की क्वाटरमाइन की कोशिशों का अंत त्रासदी में हुआ। खुद को जहर देकर हत्यारे का हताश कृत्य स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करता है, जो यूरोपीय संघर्ष की संभावित पहुंच की ओर इशारा करता है। आसन्न संकट का सामना करते हुए क्वाटरमाइन, जो अब आवश्यकता से प्रेरित है, अनिच्छा से आसन्न युद्ध को रोकने के लिए नियुक्त टीम में शामिल होने के मध्यस्थ के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। लंदन में क्वाटरमाइन का सामना रहस्यमय एम से होता है, जो एक अस्पष्ट प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है। एम ने असाधारण सज्जनों की लीग के नाम से जानी जाने वाली एक टीम बनाने की अपनी योजना का खुलासा किया। उनका मिशन को विफल करना फैंटम, एक भयावह संस्था जिसका लक्ष्य क्रांतिकारी हथियार चलाकर लाभ के लिए विश्व युद्ध भड़काना है। लीग को वेनिस में विश्व नेताओं की बैठक पर हमला करने की फैंटम की योजना को रोकने का काम सौंपा गया है। एम लीग के विभिन्न सदस्यों का परिचय देता है, जिसमें मीना भी शामिल है, जो एक रसायनज्ञ है जो ड्रैकुला के साथ मुठभेड़ के बाद पिशाच बन गई थी। कैप्टन निमो, पनडुब्बी नॉटिलस का नेतृत्व करने वाले प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, और स्किनर, एक अदृश्य चोर जिसने अदृश्यता सीरम को आत्मसात कर लिया था। लीग की यात्रा उन्हें पूर्वी लंदन गोदी तक ले जाती है, जहां वे जेकेल और ग्रे की दुर्जेय जोड़ी को भर्ती करते हैं। जेकेल, जो अब एक शापित पेंटिंग के कारण अमर है, और ग्रे, क्वाटरमाइन का पूर्व प्रेमी, लीग के रैंक में शामिल हो गए हैं। क्वाटरमाइन ने एक दिलचस्प विवरण का खुलासा किया, एक जादूगरनी की भविष्यवाणी कि अफ्रीका उसे मरने नहीं देगा, एक गांव को बचाने में उसके वीरतापूर्ण कार्यों का प्रमाण। बातचीत के बीच जब फैंटम के गुर्गे करीब आते हैं तो एक अशुभ हमला सामने आता है, जिससे लीग एक अनिश्चित स्थिति में फंस जाती है। द फैंटम की सेनाओं के साथ लीग के टकराव के बीच अमेरिकी गुप्त सेवा एजेंट सॉयर के रूप में एक अप्रत्याशित उद्धारकर्ता उभरता है। उनके समय पर हस्तक्षेप से लीग को छिपने का मौका मिल गया, क्योंकि फैंटम के आदमी उन पर गोलियों की बारिश कर रहे थे। अपने संयम को पुनः प्राप्त करते हुए लीग ने अपने हथियार पुनः प्राप्त कर लिए और द फैंटम के हमलावरों के खिलाफ एक भयंकर जवाबी हमले में संलग्न हो गए। लड़ाई तेज हो जाती है और जैसे ही जीत करीब लगती है, द फैंटम का रहस्यमय नेता घबराहट में भाग जाता है। क्वाटरमाइन निडर होकर नकाबपोश नेता का पीछा करता है, लेकिन उसका रास्ता रोकने वाले एक गार्ड से सामना होता है। यह मोड़ नकाबपोश नेता को ऊपर की ओर भागने का मौका देता है। सॉयर तेजी से अपने पैरों पर खड़ा होकर उस मायावी आकृति के पीछे दौड़ता है और उसे मार गिराने का प्रयास करता है। हालांकि नकाबपोश नेता सॉयर के शॉट से बाल बाल बच गया, फिसल गया और पकड़ से बाहर हो गया। जहाज के पतवार में फिर से एकजुट होकर लीग को एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक शेष फैंटम आदमी मीना को बंधक बना लेता है।
उसकी ताकत को कम आंकते हुए बंदी को तुरंत अपनी गलती का पता चलता है जब मीना उसे काटती है, न कि कोमल बनाने के लिए बल्कि उसके शरीर से मधुमेह के रक्त को निकालने के लिए। घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ के साथ सॉयर ने आसन युद्ध की गंभीरता को पहचानते हुए खुद को लीग के साथ जोड़ने का फैसला किया। गोदी की ओर बढ़ते हुए लीग कैप्टन निमो की विशाल पनडुब्बी नॉटिलस पर चढ़ती है, जो हाइड की भर्ती के लिए पेरिस जा रही है। क्वार्टरमाइन और सॉयर को हाइड का शिकार करने का काम सौंपा गया है। उसे छतों पर दौड़ते हुए देखकर वे रणनीतिक गोली चकमा देकर कुशलता से उसे जाल में फंसा लेते हैं। क्वार्टरमाइन के सटीक शॉट ने जाल को ट्रिगर किया, हाइड को फंसाया और उसे नॉटिलस पर खींच लिया। ये खुलासा करते हुए कि हाइड लंदन में विभिन्न अपराधों के लिए वांछित है, लीग उसे अपने उद्देश्य में शामिल होने के बदले में माफी की पेशकश करती है। एक परिवर्तनकारी क्षण में हाइड अपने मूल व्यक्तित्व डॉक्टर जेकिल में वापस आ जाता है और लीग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। लीग के एकत्र होने के साथ क्वार्टरमाइन ने अपनी एकता की घोषणा की, जिससे विश्व नेताओं की बैठक पर द फैंटम के हमले को विफल करने के लिए वेनिस की तत्काल यात्रा शुरू हो गई। समुद्री यात्रा के बीच सॉयर ने क्वार्टरमाइन से ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उसके स्पष्ट तिरस्कार के बारे में पूछा। क्वार्टरमाइन खुलते हुए एक दुखद अतीत का खुलासा करता है, जहां उसने और उसके बेटे ने साम्राज्य से एक मिशन स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसके बेटे की मृत्यु हो गई। लक्ष्य शूटिंग में सांत्वना की तलाश में क्वार्टरमाइन ने सॉयर को दूर के लक्ष्य के सामने धैर्य की सलाह देते हुए शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस बीच नॉटिलस पर डॉक्टर जेकिल को पता चलता है कि हाइड में उनके परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण औषधि गायब है। संदेह स्किनर पर जाता है, जिससे लीग के बीच चिंता बढ़ जाती है। जैसे ही नॉटिलस एक जीवंत उत्सव के दौरान वेनिस पहुंचता है, टीम को शहर की नींव को नष्ट करने के लिए द फैंटम द्वारा लगाए गए विस्फोटकों का पता लगाना होगा। निमो की सेना और गोताखोरों के साथ नॉटिलस से बाहर निकलकर वे खोज में लग गए। स्किनर अभी भी स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। एक चौंकाने वाले मोड़ में शहर के केंद्र से निकले एक विस्फोट ने वेनिस को दहला दिया। इमारतें डोमिनोज की तरह गिरती हैं, जिससे विनाशकारी विनाश का खतरा होता है। निमो विनाश की श्रृंखला को रोकने के लिए रॉकेट दागने का सुझाव देता है, लेकिन सही लक्ष्य की पहचान करना सर्वोपरि हो जाता है। शहर में भ्रमण करने के लिए सॉयर नॉटिलस से टेस्ला कार का पहिया लेता है और विस्फोटक लक्ष्य का पता लगाने के लिए टीम के साथ गाड़ी चलाता है। हालांकि फैंटम की सेना उनकी प्रगति का विरोध करती है और गोलियों की बौछार कर देती है। एक आश्चर्यजनक कदम में मीना एक चमगादड़ की तरह बदल जाती है और अपनी दुर्जय शक्तियों से कार की रक्षा करती है। जैसे ही लीग वेनिस के विनाश को रोकने के लिए समय के खिलाफ दौड़ती है, सड़कें युद्ध का मैदान बन जाती हैं। फैंटम की सेनाएं उनकी हर चाल को विफल करने के लिए दृढ़ संकल्पित होती हैं। जैसे ही मीना के बल्ले फैंटम की सेना पर उतरते हैं, क्वार्टरमाइन भागने की कोशिश कर रहे नेता को देख लेता है। कार से बाहर निकलकर वो पीछा करता है, जबकि सॉयर विस्फोटक लक्ष्य की खोज करते हुए ढहती इमारतों के साथ वाहन को कुशलता से चलाता है। एक निर्णायक कदम में सॉयर लक्ष्य का पता लगाता है और एक फायर करता है, जिससे निमो को एक रॉकेट लॉन्च करने का संकेत मिलता है, जो विनाश की श्रृंखला को सफलतापूर्वक रोक देता है। शहर में असहज शांति छाने के साथ क्वार्टरमाइन भागते हुए फैंटम नेता का सामना करता है और नेता की विफलता की घोषणा करता है। एक आश्चर्यजनक मोड़ में नेता ने क्वार्टरमाइन को चाकू मारकर जवाबी कार्रवाई की। निडर होकर क्वार्टरमाइन ने जवाबी हमला किया और नेता के असली रूप को उजागर किया। लीग के भर्तीकर्ता एम के अलावा कोई नहीं। रहस्यमय व्यक्ति बेनकाब होकर तुरंत घटनास्थल से भाग जाता है। इस बीच ग्रे ने खुद को एम के साथी के रूप में प्रकट किया, ऑपरेटर को अक्षम करके नॉटिलस का नियंत्रण जब्त कर लिया। निमो के अन्वेषण पॉड में भागते हुए ग्रे घटनास्थल से गायब हो जाता है और नॉटिलस की सवारी करने के लिए लीग को सुरक्षित स्थान पर वापस छोड़ देता है। वापस लौटने पर लीग को एक रिकॉर्डिंग डिस्क मिलती है और वो उसे बजाती है, लेकिन एक चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन होता है। एम ने अपनी अद्वितीय शक्तियों का उपयोग करने के लिए लीग के गठन की योजना बनाई, जिसका इरादा अब तक का सबसे शक्तिशाली हथियार बनाने का था। लीग को अपने भर्तीकर्ता द्वारा धोखा दिया गया था। अब वो इस एहसास से जूझ रही है कि उनके प्रयासों को एक भयावह उद्देश्य के लिए हेरफेर किया गया था। जैसे ही लीग एम के विश्वासघात के दुष्परिणामों से जूझती है, उन्हें अपनी नई एकता को बनाए रखते हुए उसकी कपटी योजना को विफल करने की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ता है। एक चौंकाने वाले रहस्य उद्घाटन में एम का भयावह एजेंडा सामने आया है। उन्होंने हाइड का पता लगाने के लिए क्वार्टरमाइन की भर्ती की थी, जबकि ग्रे ने गुप्त रूप से लीग के सदस्यों से महत्वपूर्ण तत्वों को चुरा लिया था
उनकी असाधारण शक्तियों को दोहराने का इरादा था। जैसे ही रिकॉर्डिंग समाप्त होती है, एम एक बम गिराता है। नॉटिलस विस्फोट करने के लिए तैयार है। विस्फोट शुरू हो गए, जिससे जहाज में पानी घुस गया, जिससे लीग खतरनाक स्थिति में आ गई। समय के विरुद्ध दौड़ में लीग नॉटिलस के गहराई में डूबने से पहले उसे पुनर्जीवित करने की तत्काल आवश्यकता से जूझ रही है। निमो नॉटिलस को अंदर से सील करने की योजना तैयार करता है, जिससे आगे पानी का प्रवेश रोका जा सके। डॉक्टर जेकेल अपनी दुर्जेय शक्ति से जहाज को सील करने के लिए प्रचंड पानी से जूझते हुए हाइड में बदल जाता है। जैसे ही नॉटिलस सतह पर आया, लीग पानी की खाई से बाल बाल बच गई। समय रहते उनका जहाज बचा लिया गया। अराजकता के बीच स्किनर से एक मोर्स कोड ट्रांसमिशन आता है, जो अन्वेषण पॉड में घुसपैठ करने में कामयाब रहा। स्किनर उन्हें एम के स्थान तक मार्गदर्शन करने का वचन देता है। स्किनर के नेतृत्व के बाद लीग मंगोलिया के जमे हुए पहाड़ों में पहुंचती है और हथियार उत्पादन के लिए समर्पित एक विशाल कारखाने की खोज करती है। एक गुफा में शरण की तलाश में उनका सामना एक वृद्ध बाघ से होता है, जो जीवन की क्षणभंगुरता का एक मार्मिक अनुस्मारक है। स्किनर अंततः लीग के साथ फिर से जुड़ जाता है और कारखाने के बारे में काले सच का खुलासा करता है। यहाँ अपहृत वैज्ञानिकों को लीग की शक्तियों के संस्करणों को फिर से बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए मजबूर किया जाता है। एम की नापाक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अदृश्य जासूसों, हाइड्स की सेनाओं और पिशाच हत्यारों का निर्माण किया जा रहा है। एक चौंकाने वाले मोड़ में ये पता चला है कि एमन लीग की शक्तियों को सबसे अधिक बोली लगाने वाले देश को नीलाम करने की योजना बना रहा है। लीग फैक्ट्री पर समन्वित हमले के लिए अपने सदस्यों को कार्य सौंपते हुए तुरंत रणनीति बनाती है। क्वार्टरमाइन और सॉयर को एम का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जबकि मीना ग्रे का सामना करने पर ध्यान केंद्रित करती है। निमो, डॉक्टर जेकेल और स्किनर को फैंटम सेना, वैज्ञानिकों और उनके परिवारों को मुक्त कराने का काम सौंपा गया है। चुपचाप कारखाने में घुसपैठ करते हुए लीग को पता चलता है कि हथियारों को शिपमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। स्किनर बड़ी चतुराई से भट्टियों में बम जोड़ता है। भट्टियां ही विनाशकारी हथियार बनाती हैं। इस बीच निमो और उसकी सेना कैद में बंद वैज्ञानिकों और उनके परिवारों को मुक्त कराने के लिए फैंटम सेना से जुड़ती है। क्वार्टरमाइन और सॉयर ने महत्वपूर्ण नमूनों का एक बॉक्स प्राप्त करते हुए कारखाने के माध्यम से एम का पीछा किया। लीग का पर्दाफाश हो गया है, जिससे फैंटम आर्मी पर हमला हो गया है। हाइड नमो के आदमियों की रक्षा करता है और निमो फैंटम से लड़ने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करता है। एक कमरे में एम लीग की शक्तियों के साथ भाग जाता है, क्योंकि एक फैंटम सैनिक क्वार्टरमाइन और सॉयर को रोकता है। एक पीछा शुरू होता है, जिसमें सॉयर एक अदृश्य हमलावर का बचाव करता है। अराजक फैक्ट्री प्रदर्शन के बीच एक बख्तरबंद सैनिक ने सॉयर पर आग की लपटें फेंकी। अवसर का लाभ उठाते हुए अदृश्य स्किनर ने सैनिक के पीछे एक फ्लेमेथ्रोवर चला दिया, जिससे वो खुद जल गया। हालांकि स्किनर स्वयं आग की लपटों का शिकार बन जाता है, जिससे सॉयर को पीड़ा का सामना करना पड़ता है। अदृश्य प्रेत सैनिक चाकू लेकर पास में ही छिप जाता है और दूसरे कमरे में स्किनर को अपने वश में कर लेता है। इसके साथ ही मीना तलवार की लड़ाई में अपने पूर्व प्रेमी ग्रे का सामना करती है। अमर विरोधी एक दूसरे के चेहरे पर छुरा घोंपकर वार करते हैं, लेकिन देखते ही देखते उनके घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं। उनकी लड़ाई एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब ग्रे की शापित पेंटिंग मीना का ध्यान खींचती है। वो मौके का फायदा उठाकर उसे चाकू मार देता है, लेकिन वह जवाबी कार्रवाई करती है, उसे चाकू से दीवार पर चिपका देती है और शापित पेंटिंग को हटा देती है। ग्रे तेजी से बूढ़ा हो जाता है जब तक कि वह गुमनामी में न चला जाए। नीचे एक सैनिक डॉक्टर जेकेल की औषधि की भारी मात्रा का सेवन करता है और एक विशाल मांसल राक्षस में बदल जाता है। राक्षस हाइड पर हावी हो जाता है और निमो हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, लेकिन प्राणी उसे एक तरफ फेंक देता है। निमो के बार बार वार करने के बावजूद राक्षस हाइड को तब तक पीटता रहता है जब तक कि वह डॉक्टर जेकेल के पास वापस नहीं आ जाता। एक संकरी जगह की ओर भागते हुए वे राक्षस के लगातार पीछा करने से बाल बाल बच जाते हैं। स्किनर के विस्फोटों ने राक्षस को कुचलते हुए फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। क्वार्टरमाइन एम से लड़ता है, लगभग विजयी होता है जब तक कि एक विस्फोट बाधित नहीं हो जाता। अराजकता के बीच क्वार्टरमाइन का लक्ष्य एम है, लेकिन उसे सॉयर को एक अदृश्य हमलावर से बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह व्याकुलता एम को विश्वासघात के एक आश्चर्यजनक मोड़ में क्वार्टरमाइन को चाकू मारने में सक्षम बनाती है। चरम क्षण में एम तेजी से खिड़की से बाहर छलांग लगाता है, लीग की शक्तियों वाले बॉक्स को पकड़ता है और तेजी से भाग निकलता है।
एम को काफी दूरी तक मारने की कठिन चुनौती का सामना करते हुए सॉयर ने बंदूक उठा ली। हालांकि क्वार्टरमाइन अपने शार्प शूटिंग कौशल के लिए जाना जाता है, लेकिन वो अक्षम है और सॉयर को शॉट लेने की सलाह देता है। जैसे ही एम अन्वेषण पॉड के पास पहुंचता है, सॉयर तात्कालिकता को पहचानते हुए एक गहरी सांस लेता है और फायर करता है। शॉट कनेक्ट हो जाता है, जिससे एम बॉक्स को पानी में गिरा देता है, जहां वो सतह के नीचे डूब जाता है। जश्न का एक क्षण आता है, लेकिन जीत अल्पकालिक होती है क्योंकि सॉयर पीछे मुड़कर देखता है कि क्वार्टरमाइन अपनी चोटों के कारण दम तोड़ रहा है। अपने अंतिम क्षणों में क्वार्टरमाइन सॉयर की युवावस्था को स्वीकार करते हुए उसे नई सदी की जिम्मेदारी सौंपता है। फिल्म सॉयर और लीग के बाकी सदस्यों के अफ्रीका में क्वार्टरमाइन के दफनाने में भाग लेने के साथ समाप्त होती है। प्रस्थान करने से पहले सॉयर ने क्वार्टरमाइन की कब्र पर एक बंदूक रखी, जो गिरे हुए नायक को श्रद्धांजलि थी। ये दृश्य एक अफ्रीकी जादू टोना करने वाले डॉक्टर पर केंद्रित है, जो क्वार्टरमाइन की कब्र पर एक रहस्यमय मंत्रोच्चार कर रहा है, जो उसके पुनरुत्थान की संभावना की ओर इशारा करता है। फिल्म दर्शकों को हानि और प्रत्याशा दोनों की भावना के साथ छोड़ देती है, क्योंकि सॉयर अपनी नई जिम्मेदारी के बोझ से जूझ रहा है और क्वार्टरमाइन की संभावित वापसी की रहस्यमय आभा हवा में बनी हुई है।